वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं स्टार्टअप साइंस, जो कि आपकी बुक है उसका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आंसर ओरली करके यानी मौखिक रूप से आपको आंसर देने होते हैं। मैनुअली मतलब बोलना होता है आपको बस, ठीक है, लिखना नहीं होता। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, रिटर्न आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिफाइन कंबस्शन, कंबस्शन को डिफाइन करना है कि भाई ये कंबस्शन होता क्या है, एंड एक्सप्लोजन, और ये एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, कंबस्शन इज द प्रोसेस, कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ बर्निंग, बर्निंग में जलना है ना, जिसको जलाना कहते हैं आप। ठीक है, तो जलने का एक ऐसा प्रोसेस है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, यानी जिसमें एक सब्सटेंस जलता है, बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। तो हम सभी जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जल नहीं पाएगी, बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है, कंबस्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी जब भी कोई सब्सटेंस जलता है, बर्न होता है, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसको हम कहते हैं कंबस्शन। ठीक, कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जब बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, हीट एंड लाइट आर इवॉल्व, तब हीट जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है, आप कहती है हीट और लाइट निकलती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, कैंडल, मोमबत्ती का जलना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कंबस्शन के एग्जाम्पल हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, एक्सप्लोजन क्या होता है। व्हाट इज एक्सप्लोजन? द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज इवॉल्व, लार्ज अमाउंट में गैस निकलती है, टुगेदर विद, और साथ ही साथ विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि जिसमें ऐसा प्रोसीजर, ऐसा कंबस्शन जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में गैस निकलती हैं और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इस टाइप के कंबस्शन को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है एक्सप्लोजन। जैसे फायर क्रैकर्स, पटाखे छोड़ते हैं आप, है ना, किसी फेस्टिवल पे आप पटाखे छोड़ते हैं तो क्या होता है? इसको कहते हैं एक्सप्लोजन, अचानक से फट जाना, है ना, ये क्या होता है? एक्सप्लोजन की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का आपको एग्जाम्पल देना है, बताना है कि भाई स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है। तो देखो भाई, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर का मतलब है जंगल में जो आग लग जाती है। फायर इन द कोल माइंस, कोल माइंस में यानी कि कोयले की खदान, जैसे कि दिखाई गई, ये जंगल दिखाया गया, इनमें आग लगना, ये एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की। चलिए मैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बता देता हूँ। देखो, ऐसी आग जो अपने आप लग जाती है, यानी ऐसा कंबस्शन जो अपने आप हो जाता है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। सर कोई चीज अपने आप कैसे जल सकती है? क्या हमारे कपड़े भी अपने आप जलने लगेंगे? अलग अलग तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो देखिए, जब कभी भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस की बात करें और जिस चीज़ को जलना है वो भी प्रेजेंट हो, तो अपने आप वो, यानी टेम्परेचर आप अगर गर्मी होते होते बढ़ते 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 इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोई भी चीज़ हो वो अपने आप जलने लगेगी। ठीक है, जैसे जंगल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कोई पत्थर ऊपर से गिरा, ठीक है, दूसरे पत्थर से टकराया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, एक दूसरे से रगड़ करेंगे वो, है ना, फ्रिक्शन होंगे। ठीक है, फ्रिक्शन होगा जब दोनों के बीच में, तो क्या होगा? उससे चिंगारी उत्पन्न होगी और पास में पड़ी हुई सूखी पत्तियां वगैरह जो होंगी वो जलने लगती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, नेचुरली अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाती है फॉरेस्ट में। तो ये क्या है? सब एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल कंबस्शन कह लीजिए इसको, या स्पॉन्टेनियस कंबस्शन आप कह सकते हैं ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्शन, यानी कंबस्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या क्या चीजें जरूरी है कंबस्शन को होने के लिए। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या क्या चीजें जरूरी है। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जिस चीज को जलना है वो तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई वुड है, पेपर है, पेट्रोल है, डीजल है, भाई यही नहीं होगा, ठीक है, तो आग कैसे लगी? किस में लगेगी आग, है ना। तो यानी कि जिस सब्सटेंस को जलना है वो होना चाहिए। सेकंड चीज, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन,
सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब कंबशन को जो सपोर्ट करती है, बेसिकली यहाँ पे होती बात ऑक्सीजन की। तो यानी ऑक्सीजन क्या करती है, हेल्प करती है जलने में। यानी ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज जल नहीं पाएगी, कंबशन हो नहीं पाएगा। बिना ऑक्सीजन के कोई भी कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी बात करें सपोर्टर ऑफ कंबशन तो आप समझ जाइएगा ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड, अनदर थिंग, थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर। यानी आप समझने लगो भाई लकड़ी है, वुड है तो जल सकती है, तो ये हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब वुड के साथ साथ ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में, खुले और एटमॉस्फेयर में रखी है तो ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या वो अपने आप जल सकती है? जी नहीं। यानी कि जब तक आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं, उसको हीट नहीं दोगे, वो एक सफिशिएंट टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि ऐसा नहीं होता कि भाई वुड के पास आप लाइटर लेके आए, मैचस्टिक लेके आए, ठीक है, और वो जलने लगी, नहीं, उसको समय लगता है। पहले वो गर्म होती है, धीरे धीरे गर्म होती जाती है, गर्म होने के बाद जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाती है तब वो जलना स्टार्ट करती है। तो वो टेम्परेचर, ठीक है। तो अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर, यानी हर किसी चीज का, हर किसी सब्सटेंस का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचाना, यानी गर्म करना, हीट अप करना, तो उसको कहते हैं हम क्या, इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट, इस चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया था। देखिए, ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, तब जाके क्या होता है, फायर, आग लगती है, यानी आप कह सकते हैं कंबशन हो पाता है। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली। तो आपकी बुक में और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए बीच में, ओरली आंसर के केवल एक पार्ट नहीं था, और भी ज्यादा पार्ट थे। चलिए देखते हैं। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द कलर ऑफ द फ्लेम। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करते हैं, तय करते हैं किस चीज को, कलर ऑफ द फ्लेम। यानी जब कंबशन हो रहा होता है तो वहां जो फ्लेम लपट निकल रही होती है, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं, उसका जो कलर होता है, कभी नीला दिखाई देता है, कभी पीला दिखाई देता है, कभी लाल दिखाई देता है, कभी काला भी शायद दिखाई दे सकता होगा, मे बी, ठीक है। तो ये कलर जो है फ्लेम का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर, वो क्या क्या चीजें हैं, वो आप बताइए इनको। चलिए, द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द कलर ऑफ द फ्लेम। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि फ्लेम का कलर डिपेंड करता है। चलिए, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी कौन सा वो सब्सटेंस है जो जल रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई, डीजल या पेट्रोल की फ्लेम और तरह की हो सकती है, लकड़ी जलेगी तो और तरह की हो सकती है, पेपर जल रहा होगा तो उसकी फ्लेम और कलर की हो सकती है। यानी उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है। सेकंड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। कितने अमाउंट में आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, या जितना सफिशिएंट उतना ही दे रहे हैं, तो इन दो फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। चलिए नेक्स्ट, What is the least hot region of the candle flame? आपको ये बताना है, least hot का मतलब है सबसे कम गर्म जो होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई जो कैंडल होती है, उसकी जो फ्लेम होती है, कैंडल मतलब मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। तो जनरली देखिए, हम 3 रीजन में उसको बांटते रहते हैं। एक इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला, जो कि ब्लैक कलर का, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। सेकेंड है ना मिडिल जोन, जो कि आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये है आपकी मिडिल जोन। और सबसे बाहर जो, जिसको हम टच कर लेते हैं कभी कभी, है ना, तो वो क्या होती है, आउटर जोन। उसको क्या कहते हैं, आउटर जोन, ये सबसे बाहर की। चलिए अब देखते हैं भाई क्या है द इनर मोस्ट। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को ही आंसर में लेंगे और इसकी डिटेल अभी आगे आती रहेंगी। चलिए, द इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट रीजन। कह रहा है कि सबसे अंदर वाला, यानी जो ब्लैक कलर वाला ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, ठीक है, ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है, ये जो होता है सबसे लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत कम होती है, ठीक है। नो कंबशन अकर्स हियर, और यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता, यहाँ पे चीजें जलती नहीं है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की सख्त कमी होती है, तो यहाँ पे प्रॉपरली कंबशन हो ही ना पाता है, या आपका ये कंबशन लगभग ना आगे बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनर मोस्ट जोन जो होती है वो क्या होती है, लीस्ट हॉट रीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम डज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। आपको ये बताना है, इन विच जोन ऑफ कैंडल, यानी कैंडल की वो कौन सी जोन है, यानी इनर मोस्ट है, मिडिल है, आउटर जोन है, कौन सी वो जोन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है,
कंप्लीट कंबस्शन टेक प्लेस, यानी कि पूरा का पूरा कंबस्शन हो जाता है, कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कभी पता चला ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, कभी टेम्परेचर नहीं है, ऐसा नहीं है ना, कंप्लीट होना चाहिए, यानी सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक, तो देखो क्या है, इन आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल, आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला है ना, ये सबसे इनर वाला था ब्लैक कलर का, उसके बाद था येलो कलर का, और सबसे आउटर वाला जो है ये, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, जो कि लगभग ब्लू कलर का होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि रेड कलर का होता है। ठीक है, चलिए तो देखो क्या है, इन आउटर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, यानी कि जो कैंडल का आउटर जोन होता है, ठीक है, वहां होता है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अब कैसे होता है वो और भी डिटेल अभी आगे आएंगे, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था जहां पे लीस्ट हॉट रीजन, सबसे कम गर्म कौन सा होता है, सबसे अंदर वाला, सबसे बाहर वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली। और भी कुछ पार्ट है भाई, देखो आंसर ओरली में देखते हैं क्या है। हाउ आर फ्यूल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कह रहा है कि आप किस तरीके से ये जो फ्यूल्स होते हैं इनको क्लासिफाई, मतलब इनको बांट सकते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किस तरीके से, उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर। फिजिकल स्टेट, ठीक है, तो आप जान लीजिए स्टेट तीन टाइप की होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। इस चीज से आप सब परिचित हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी अब वो फ्यूल्स को कह रहा है, फ्यूल्स को उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर आप कैसे वर्गीकृत करेंगे, कैसे बांटेंगे। चलिए, फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, फ्यूल्स जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं, बांटे गए हैं 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो भाई सिंपल, सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं, गैसियस फ्यूल होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं उनको सॉलिड फ्यूल, और जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं लिक्विड फ्यूल, और जो गैसियस स्टेट में रहते हैं उनको गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। चलो नेक्स्ट, सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं भाई, देखो द फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो भाई, ऐसे फ्यूल जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रहते हैं सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, यानी ठोस अवस्था में रहते हैं, है ना, एट रूम टेम्परेचर। कब, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा आपका जो एटमॉस्फेयर, वातावरण का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर, है ना, ये आप कह लीजिए आप कमरे में जैसे बैठे हैं तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर लगभग उसी टेम्परेचर पर आप बैठे हैं, तो उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। और जनरली ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है जनरली, है ना, कहीं कहीं पे 25 मिलेगा, कहीं कहीं पे 27 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। ठीक है, तो यानी 25 या 27 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एज सॉलिड फ्यूल्स, उनको कहते हैं सॉलिड फ्यूल। एग्जाम्पल, वुड लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, काउ डंग केक, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सब किस में आते हैं, ये सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड फ्यूल की कैटेगरी में आती हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे वुड दिखाई गई, लकड़ी दिखाई गई है ना, सूखी लकड़ी है बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये भाई काउ डंग केक, ठीक है, जिसको यहाँ पे तो भाई कहीं कहीं पे इसको क्या उपला बोला जाता है, कहीं कहीं पे कंडा बोला जाता है, कंडे, है ना। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत से, तो रीजनल चीजों में, यानी रीजनल जो भाषा है उनमें इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, काउ डंग केक। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है भाई ये इमेज, ठीक है, लेके आए। चलिए नेक्स्ट, लिक्विड फ्यूल्स, द फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ऐसे फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर का मीनिंग आप समझ गए हैं, आर नोन एज सॉलिड फ्यूल्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड। तो यानी ऐसे फ्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लिक्विड फ्यूल्स। जैसे एग्जाम्पल बात करें, कैरोसिन, जिसको आप घास लेट या मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं लिक्विड फ्यूल की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट, गैसियस फ्यूल्स की बात करें कि भाई गैसियस फ्यूल क्या होते हैं, डेफिनेशन फिर से भाई, द फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऐसे फ्यूल जो कि क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में, गैस की अवस्था में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स मतलब यहाँ पे गैसियस कर लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे गैस वाला ये है ना, कॉपी पेस्ट करने पे सॉलिड वाला हटा ही नहीं अभी, है ना, ओके, उनको क्या कहते हैं, गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल ले लें, बायोगैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई,
पेट्रोलियम गैस हो गई, ठीक है, पेट्रोल गैस की बात नहीं कर रहा, ये पेट्रोलियम गैस बोल रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में, कार वगैरह में सीएनजी होती है, ठीक है, क्या होती है, सीएनजी होती है, तो गैस वगैरह भराई जाती है, तो उनके पीछे आपने देखा होगा पीछे की साइड एक ये है ना सिलेंडर टाइप का रखा होता है जिसमें गैस भरी जाती है, तो ये सब क्या होते हैं, गैसियस फ्यूल होते हैं। चलिए, नेम द टू गैसियस फ्यूल्स, दो गैसियस फ्यूल्स के नाम बताइए। तो भाई अभी अभी बताए थे, फिर से लिख दे रहे हैं उनके नाम, बायोगैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, यानी कि किसी फ्यूल की, किसी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं, ये है क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं कि ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या आखिर। चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द यूनिट क्वांटिटी, यानी कि जब किसी ईंधन को, जब किसी फ्यूल को जलाया जाता है, उसका कंबशन किया जाता है, तो उस समय पर उससे कुछ हीट उत्पन्न होती है, हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है बाय यूनिट क्वांटिटी। यूनिट क्वांटिटी का मतलब होता है 1 kg, है ना, यानी एक जो भी यूनिट हो, तो भाई फ्यूल है तो जनरली 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, किलोग्राम में हम नापा करते हैं, मास में नापा करते हैं ना। तो देखो, कहने का मतलब है जब किसी फ्यूल के यूनिट क्वांटिटी यानी 1 किलोग्राम को जलाया जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली हीट एनर्जी जो है, उसमें ऊर्जा जो है, ठीक है, ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन, जबकि वो 1 किलोग्राम पूरा का पूरा जल जाए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाए, इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा सा, ठीक है। आप एक चीज समझिए, आपने क्या किया, 1 किलोग्राम फ्यूल ले लिया, 1 किलोग्राम फ्यूल ले लो मतलब 1 किलोग्राम लकड़ी ले ली, 1 किलोग्राम क्या ले ली, वुड, 1 किलोग्राम क्या ले लिया आपने, पेट्रोल, ठीक है, 1 किलोग्राम क्या ले लिया, वुड, 1 किलोग्राम क्या ले लिया, पेट्रोल। अब आप खुद सोचिए, क्या आप 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाएंगे और 1 किलोग्राम पेट्रोल को जलाएंगे तो क्या दोनों से बराबर बराबर हीट निकलेगी? जी नहीं, अलग अलग होगी। तो यानी 1 किलोग्राम यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को जलाने पर जो हीट रिलीज होती है, जितनी मात्रा में हीट रिलीज होती है, उस हीट एनर्जी के अमाउंट को, क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब आप समझ चुके हैं, यानी 1 किलोग्राम फ्यूल अगर जलने पे ज्यादा हीट दे रहा है तो हम कहेंगे यार ये फ्यूल तो अच्छा है, इसको 1 किलोग्राम को जला रहे हैं तो 10 यूनिट एनर्जी दे रहे हैं, दूसरे को जला रहे हैं वो 2 यूनिट एनर्जी दे रहा है, तो भाई हम तो ऐसा चाहते हैं ना 1 किलोग्राम जलाने से ज्यादा हीट एनर्जी दे, ज्यादा खाना बनाए, ज्यादा गर्म करे, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा, वो उतना अच्छा फ्यूल ईंधन समझा जाता है, ठीक। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी बात करें तो क्या मतलब होता है, इसकी एनर्जी होती है 48 किलो जूल पर केजी। किलो जूल क्या होता है, हीट एनर्जी की, किस, जैसे भाई हम मास है किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, डिस्टेंस है मीटर में नापते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, हीट एनर्जी को किस में नापा गया है, किलो जूल में, है ना। तो यानी कि एलपीजी 1 किलोग्राम आप जलाओगे तो 48 किलो जूल हीट निकलेगी पर किलोग्राम 1 किलोग्राम से, ठीक है। जैसे आप समझिए, जैसे आप गाड़ी में तेल वगैरह भराने जाते हैं, ऑयल भराने जाते हैं, पेट्रोल या डीजल, तो आप जैसे पूछो, ठीक है, कि भाई पेट्रोल क्या रेट चल रहा है, तो वो कहेगा 100 रुपए पर लीटर, ठीक है, ये आपसे कहेगा 100 रुपए लीटर, तो 100 रुपए लीटर का मतलब 1 लीटर 100 रुपीज का, ठीक है। इसी तरह से दिया गया 48 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, यानी 48 किलो जूल हीट एनर्जी मिलेगी 1 किलोग्राम को जलाने पर, ठीक है, इस तरह से। चलिए आंसर ओरली, फिर से आंसर ओरली है, देखिए क्या है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। भाई देखो गलती से नहीं लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो आई थिंक फिर से रिपीट हुआ तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द 2 सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यानी आपको ऐसे 2 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनसे हम आग बुझा सकते हैं, ठीक है, उन सब्सटेंस के, उन मटेरियल्स के आपको नाम बताने हैं, ओके। तो पहला नाम क्या है बेटा, द 2 सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर आर, कौन से भाई, वाटर, पानी डाल के आग, है ना, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा या गांव में घरों में भी देखा होगा, कहीं पे जब आग लग जाती है तो पानी डालते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एग्जैक्टली लिखा ऐसे जाता है C, ये हो गया O, और यहां नीचे थोड़ा लिखा जाता है CO2, इस तरीके से, है ना। चलिए तो 2 चीजें हैं, एक है वाटर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हाई कैन वाटर नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल।
अब देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। अभी हमने कहा था कि पानी जो होता है, जो वाटर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है, मतलब आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में, वाई कैन वाटर नॉट बी यूज्ड, यानी पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते टू एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझाने के लिए। अरे ये क्या बात हुई, कॉज बाय बर्निंग ऑफ ऑयल। हाँ यहाँ पे पॉइंट है। अब कह रहा है कि जो ऑयल वगैरह होते हैं, तेल होता है, पेट्रोल होता है, इनमें, इनके कुओं में आपने देखा होगा, इनमें जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी तो आपने सुना होगा कि कई महीने तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1.5 महीने से आग लगी हुई है तेल के कुएं में, बुझी नहीं पा रही, तो वहां पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए भाई, पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो किसका करते हैं भाई, और क्यों नहीं करते हैं पानी का, पहले ये तो जान लेते हैं। देखो भाई, वाटर नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉज बाय बर्निंग ऑफ ऑयल, जो कि लगी हो किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ ऑयल, तेल के जलने की वजह से, या पेट्रोलियम, ये पेट्रोल का मतलब हो गया पे पेट्रोल, डीजल, इन सब की वजह से लगी, तो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज बीइंग हैवियर, बीइंग हैवियर मतलब ये भारी होता है, देन दीज फ्यूल्स, यानी कि पानी जो होता है पेट्रोल डीजल से भारी होता है। अब भारी होता है तो उससे क्या हुआ भाई, इट सिंक्स, जैसे आप इन तेल वगैरह के ऊपर जहां पे आग लगी हुई है पानी डालोगे तो भाई पानी भारी है, तो पानी क्या होगा, पानी तो नीचे चला जाएगा, ऊपर ऊपर क्या रह जाएगा, पेट्रोल डीजल, ये ऑयल वगैरह ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे, जिसको आग बुझाना है वो तो नीचे, वो नीचे चला गया, आग लगी हुई ऊपर, ठीक है, तो कैसे बुझेगी आग, नहीं बुझेगी। एंड द ऑयल कीप्स बर्निंग, इसकी वजह से तेल ऐसे का ऐसे ही जलता रहता है, यानी उसमें वाटर कोई भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है, ऑन द टॉप, ठीक है, तो इस तरह से तेल ऊपर ऊपर जलता रहता है, तो यानी पानी यहाँ पे कोई काम नहीं आ सकता, तो आप पानी का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ए आंसर इन डिटेल, आंसर इन डिटेल यानी पूरा विस्तार से, है ना, बिल्कुल पूरी कहानी, पूरी थ्योरी लिखनी है आपको, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करके बतानी, यानी आप इनको लॉन्ग आंसर भी समझ सकते हैं। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंबशन विद 2 एग्जाम्पल, आपको कंबशन के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, कंबशन को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कंबशन, उसके एग्जाम्पल भी देने हैं, और कितने एग्जाम्पल देने हैं, 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। देखिए क्या है, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबशन अकर्स, और वो परिस्थितियां भी बतानी है, वो कंडीशन भी बतानी है जिनके अंतर्गत या जिनकी वजह से कंबशन होता है। चलिए कंबशन की डेफिनेशन हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, कंबशन एक जलने का प्रोसेस है, ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस के बर्निंग जलने का एक प्रोसेस है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई चीज जल रही है तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम कंबशन। ओके, नोट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जब कोई चीज जल रही होती है, बर्न हो रही होती है, हीट एंड लाइट आर इवॉल्व, हीट यानी कि उष्मा, एंड लाइट यानी कि प्रकाश, ये इवॉल्व होता है, निकलता है, जनरेट होता है वहां से। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो वो 2 एग्जाम्पल देने के लिए कहा था, लो 2 एग्जाम्पल दे देते हैं इनको। पहला है चारकोल बर्न्स इन द एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, यानी चारकोल, चारकोल क्या बेटा, एक कार्बन की ही फॉर्म होती है। अभी आप देखेंगे चारकोल है, डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, कार्बन की फॉर्म है। फिलहाल आप जान लीजिए जो चारकोल यानी जिसका फॉर्मूला होता है कार्बन, कार्बन क्या है बेटा, चारकोल की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी चिन्ह से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो ये हो गया कार्बन प्लस O2, O2 का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा, O2 का मतलब हो गया बिना का कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो बिना ऑक्सीजन के तो जल ही नहीं सकता है, इसलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या हो गया CO2, जब ये जलता है, जब ये बर्न होता है, ठीक है, तो क्या होता है CO2 जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और साथ में हीट भी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट भी जनरेट होती है। नेक्स्ट बी, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस जलती है, नेचुरल गैस को आप मीथेन भी कह सकते हैं, बर्न्स इन द एयर, ठीक है, जब एयर के प्रेजेंस में जलती है, एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यानी एक चीज तो आप समझ रहे हैं कि जलाने के बाद भाई कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनती है, कॉमा वाटर वेपर, वाटर वेपर भी बनती है, वाटर वेपर का मतलब जो आप कहते हैं ना भाप बन गई है ना, उसको कह रहे हैं, एंड हीट, और हीट भी जनरेट होती है। तो देखिए क्या है, CH4 दैट इज मेथेन, ठीक है, नेचुरल गैस का सिंबल है, प्लस 2O2, 2O2, O जो होता है ऑक्सीजन का सिंबल होता है, तो 2 एटम लिए किसके, O2 के, ऑक्सीजन के,
ठीक है। जब इनको जलाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर वेपर। अब देखिए वाटर वेपर हो के आइस हो के स्टीम हो, ठीक है, और चाहे वाटर हो, उनका फॉर्मूला यही होता है H2O। क्या फॉर्मूला होता है उनका? H2O। तो कितने एटम्स हैं उसके? 2 लिए हैं, तो इसलिए 2H2O प्लस क्या जनरेट हो रहा है यहां से। तो आइए स्टूडेंट दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। हालांकि ये कंडीशंस रिपीट हो चुके हैं, पहले भी हम बता चुके हैं आपको, फिर भी देख लीजिएगा कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जिम्मेदार हैं। तो वो है नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जिस पदार्थ को जलना है, जो फ्यूल है, उसका प्रेजेंस होना, यानी उस वो चीज प्रेजेंट हो। वो तो जरूरी है ना कि भाई लकड़ी को जलाना चाहते हो तो लकड़ी तो होनी चाहिए, यानी फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, वो चीज यानी जो कंबशन को सपोर्ट करे वो चीज, दैट इज ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है वहां पे, ठीक है। और थर्ड चीज है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर, यानी जो फ्यूल है उसका उसके इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करते करते उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर या उससे ऊपर पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इग्निशन टेम्परेचर को किंडलिंग टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो यानी आप देख सकते हैं नंबर 1 इज क्या है? इग्निशन, ठीक है, क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाके कंबस्शन पूरा हो पाएगा। तो ये थी उसकी कंडीशंस। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर करना है, यानी इनमें क्या अंतर है ये आपको बताना है। क्या? कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, ये आपको बताना है। दूसरा, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है। चलिए तो देखते हैं भाई पहला वाला पोर्शन, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। तो देखिए, द सब्सटेंस दोज कैच फायर ऑन हीटिंग इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि आग पकड़ लेते हैं फायर ऑन हीटिंग, जब उनको हीट किया जाता है, थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो वो जलने लगते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? इन एयर, एयर की प्रेजेंस में इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। उनको क्या कहते हैं हम? कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी कि एयर की प्रेजेंस में अगर किसी सब्सटेंस को गर्म किया गया, थोड़ा सा हीटअप किया गया हल्का सा, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, थोड़ी हीट आपने देनी शुरू करी तो आग पकड़ लेते हैं, जलने लगते हैं, तो उनको कहते हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे पेपर हो गए, वुड हो गया, केरोसिन हो गया, एक्सेट्रा। नॉन कंबस्टिबल की बात करें, द सब्सटेंस दोज डू नॉट कैच फायर ऑन हीटिंग इन एयर, जब उन सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है लेकिन वो आग नहीं पकड़ते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे वाटर, तो पानी को गर्म करते रहो तो क्या उबलने लगेगा, खोलने लगेगा, ठीक है। सैंड को, रेत को, आयरन को, स्टोन को गर्म करने लगे तो आग पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ते। तो इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है? इट इज येलो इन कलर। ल्यूमिनस फ्लेम की और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में अंतर डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। तो देखो भाई, जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो येलो होती है कलर में, जबकि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है? वो ब्लू कलर की होती है, ठीक। सेकेंड, इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन। जो येलो फ्लेम है, जो कि ल्यूमिनस फ्लेम है, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर किसी चीज को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है आप उतनी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कम दे रहे हैं, तब क्या होता है? येलोइश फ्लेम फॉर्म होती है और कहते हैं कि ये कंबस्शन इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तब ये ल्यूमिनस फ्लेम जनरेट होती है। इसके अपोजिट अगर बात करें नॉन ल्यूमिनस की, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन। ये कब होती है? ये कंप्लीट कंबस्शन की वजह से फॉर्म होती है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और जब हाइड्रोकार्बन्स जल रहे होते हैं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं, तो कंप्लीट कंबस्शन होगा। उस टाइम पे ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी देखना है आपको भाई, देखो जिसको जलने के लिए जितनी चीज चाहिए उतनी तो दे रहे हो, उससे ज्यादा भी दे रहे हो, तो भाई जितनी उसको चाहिए उतनी तो वो ले लेगा, ठीक है। इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की अधिकता हो तब ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि ल्यूमिनस फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है भाई, क्योंकि पूरा फ्यूल जल ही नहीं पाया है, इनकम्प्लीट कंबस्शन था, तो जितना जलना चाहिए तो ज्यादा जलता है, तो ज्यादा हीट भी देता है, ठीक है। आज जब पूरा जल ही नहीं पाया तो हीट भी कम रह जाएगी। तो कह रहा है इट्स टेम्परेचर इज लोअर, इसका तापमान कम होता है देन द ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम से क्या होता है? इसका तापमान कम होता है। इसमें बात करें नॉन ल्यूमिनस में,
इट्स टेम्परेचर इज हाइयर, इसका तापमान ज्यादा होता है किससे भाई, तो किससे ज्यादा होगा, तो ल्यूमिनस से। किससे ज्यादा होगा, ल्यूमिनस वाली फ्लेम से इसका तापमान ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एंड ऑल्सो लीव्स ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स एंड अदर रेजिड्यू। तो देखो भाई क्या, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, एंड ऑल्सो लीव्स ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स, यानी कुछ रेजिड्यू, कुछ वेस्ट वगैरह ये छोड़ता है बाद में जलने के बाद। ठीक है, ऐसा करता है कौन, ठीक है, तो ऐसा कौन करता है भाई, ये करता है तो ये कौन करता है, ये करता है आपका ल्यूमिनस फ्लेम की कंडीशन में ऐसा होता है। जबकि इसकी बात करें, इट प्रोड्यूसेस हीट बट वेरी लिटिल लाइट, ये हीट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ वेरी लिटिल लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, है ना, ये भी बहुत कम होता है। दिस टाइप ऑफ फ्लेम डू नॉट लीव एनी रेजिड्यू, इस टाइप की फ्लेम कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती है, कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती, यानी वेस्ट मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके बारे में, नंबर 1 टाइप्स ऑफ कंबशन, नंबर 2 ए कैंडल फ्लेम, नंबर सी ए फ्यूल, नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। ठीक है, इनके बारे में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है शॉर्ट नोट, यानी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना है। चलिए, टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, 3 टाइप के कंबशन, उन्हें टाइप ऑफ कंबशन पूछे थे तो हम कह रहे हैं कि भाई 3 टाइप के कंबशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 रैपिड कंबशन, क्या है रैपिड कंबशन, क्या है देखिए इसमें, इफ कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस एट ए हाई स्पीड, यानी अगर जो कंबशन है, जो बर्निंग हो रही है वो बहुत ही तेज हो रही है ना, बहुत फास्ट हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है, जलने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रहा है, एंड ह्यूज, ठीक है, एंड ए, ये दोबारा आ गया एंड, ठीक है, एंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, यानी जो रिएक्शन हो रही है, जलने का जो प्रोसेस हो रहा है, कंबशन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, और साथ में बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस, बन रही है, जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, इट इज नोन एज रैपिड कंबशन, तब हम उसको क्या जानते हैं, उसको रैपिड कंबशन के, रैपिड मतलब फास्ट, ठीक है, रैपिड कंबशन के नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे कि व्हेन मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर ए स्टॉप एंड नॉब इज टर्न्ड ऑन, यानी कि आप देखिए जैसे माचिस की तीली को आप जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब फ्रिक्शन होता है उसका, ठीक है, और स्टॉप यानी गैस चूल्हा जलता हुआ है और ऑन की नॉब आपने ऑन की हुई है और अचानक से आप लेके आए तो उसको अचानक से जल जाती हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो क्या होता है, इसको स्टॉप हो, ठीक है, आपका जो गैस होता है सिस्टम जो किचन में रखा होता है उसकी बात करें तो इसको कहते हैं रैपिड कंबशन, यानी फास्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस के बारे में हमने पहले ही बताया था, स्वतः अपने आप जो कंबशन होता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखिए क्या है, When a substance suddenly burst into flame, यानी कोई सब्सटेंस अचानक ही बस्ट हो जाता है, अचानक ही जलने लगता है, into flames without any external heating। पिछले वाले में क्या था भाई, देखो रैपिड में आप कर रहे थे, आप उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई चीज अपने आप ही सडनली मतलब अचानक अपने आप ही जलने लगे, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, उसको आप कोई गरम गरम नहीं कर रहे थे, ठीक है, और एनी अपरेंट कॉज, यानी और किसी कारण से आप ऐसा कोई कारण नहीं बन रहे थे कि वो आपकी वजह से चीजें होने लगे। इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि फॉरेस्ट फायर, फायर इन ए कोल माइन, ठीक है, ये चीज पहले भी आ चुकी है, फिर से बता रहे हैं कि फॉरेस्ट में डिफरेंट कारण से आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पे सूखी पत्तियां हैं, पत्थरों का तापमान बढ़ जाता है, उन पर रखी पत्तियां हैं उनका तापमान बढ़ने लगता है, तो कभी कभी और पत्थरों वगैरह के फिसलने से भी आग लग जाती है ना, फिसलेंगे एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, फ्रिक्शन होगा, चिंगारी निकलेगी, उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये सब क्या है, नेचुरल कॉज की वजह से अपने आप ये चीजें होने लगती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। चलिए एक्सप्लोजन, ये तीसरा वाला देख लेते हैं। एक्सप्लोजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, जिसमें कि लार्ज अमाउंट में गैस निकलती है, टुगेदर भी उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड इज, यानी कि आग जब लगती है, कंबशन जब होता है तो उस कंबशन में, ठीक है, क्या होता है, गैस भी निकलेगी,
हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। और ये किस में होता है, फायर क्रैकर्स, पटाखे जो छोड़ते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर्स की जो बर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। चलिए, एक कैंडल फ्लेम, एक कैंडल फ्लेम के बारे में बात करते हैं, क्या होती है कैंडल फ्लेम। तो ये इमेज आप बार बार देख चुके हैं। देखिए सबसे अंदर वाली जो फ्लेम है, सबसे अंदर वाला पोर्शन है जो कि आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इनर मोस्ट जोन है, सबसे अंदर वाली लेयर है इसकी। मिडिल जोन जो है ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और आउटर जोन आपको ब्लू कलर का टाइप का दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। एक कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। एक कैंडल फ्लेम को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, 3 जोन में बांटा गया है। द इनर मोस्ट जोन जो होती है, नो कंबशन टेक प्लेस, सबसे अंदर वाली जोन में कोई भी कंबशन नहीं होता है। हेयर बिकॉज ऑफ, क्यों, लेक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है। सो इट इज ब्लैक एंड डार्क जोन, ये कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, डार्क जोन होती है ऑफ कैंडल, कैंडल की। इट कंटेन्स अनबर्न्ड बैक्स, ये बिना जला हुआ बैक्स मोम जो होता है वो रखती है। एंड इट इज लीस्ट हॉट, यानी ये सबसे कम गर्म एरिया होता है, रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम का, किसी भी कैंडल फ्लेम का। चलिए नेक्स्ट, द मिडिल जोन की बात करें, पार्शियल कंबशन टेक प्लेस। पार्शियल मतलब थोड़ा जला थोड़ा नहीं जला, इस तरह से बोला जाता है पार्शियल। प्लेस हेयर एंड बैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, और इस जोन में, मिडिल जोन में जो बैक्स वेपर होती है, यानी कि जब भाई कैंडल में आप माचिस की तीली से आपने लगाया है, आग लगाने की कोशिश की है, तो पहले बैक्स मेल्ट होता है, हीट देते हैं, बैक्स मेल्ट होता है, ये जो बिक है वो जलने की कोशिश करती है लेकिन वो ब्लैक बैक रह जाती है, तो वहां पे कंबशन प्रॉपरली हो नहीं पाया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बैक्स होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये मिडिल जोन जो होती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेपर जल जाता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है बैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, ये बैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग हो जाती है। भाई बैक्स है और गर्म होगा तो मेल्ट हुआ है, मेल्ट के बाद लिक्विड बना, लिक्विड के बाद क्या बनेगा, वेपर। तो ये वेपर जो है थोड़ा जलना स्टार्ट हो जाती है इस जोन में। और किस तरह की फ्लेम होती है, येलोइश फ्लेम होती है। दिस रीजन इज मॉडरेटली हॉट, मॉडरेटली हॉट, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। एंड ऑल्सो नोन एज द ल्यूमिनस जोन, और इसी जोन को कहा जाता है ल्यूमिनस जोन, यानी बहुत ज्यादा प्रकाश इसी से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड है द आउटर जोन, बाहर वाली जो सतह। दिस इज द रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ बैक्स वेपर, यही वो रीजन है, यही वो जोन है जहां पे पूरा का पूरा कंबशन, कंप्लीट कंबशन हो जाता है, किसका, बैक्स वेपर का। यानी कि जो वैक्स थी, सॉलिड थी, उसको हीट दी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड के बाद और हीट मिलेगी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर मतलब गैसियस फेज में आ जाएगा। और ये बाहर वाली जोन जो होती है, आउटर जो जोन होती है, यहाँ पे ये बैक्स प्रॉपरली कंप्लीटली जलना स्टार्ट हो जाता है विद ए ब्लू कलर फ्लेम। कैसी फ्लेम हो जाती है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है। द वैक्स बर्न हेयर, यहाँ पे वैक्स जलता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। दिस रीजन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का ये सबसे ज्यादा गर्म एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल, द सब्सटेंस दैट वांट टू प्रोड्यूस हीट। फ्यूल क्या होता है भाई, फ्यूल वो चीज होती है, वो सब्सटेंस होता है दैट बर्न, जो कि जलता है, टू प्रोड्यूस, क्या देने के लिए, हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल, जो कि जलता है और उस बदले में हीट मिलती है और लाइट मिलती है, उसको कहते हैं फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। क्या प्रिंसिपल्स हैं, किसके प्रिंसिपल्स भाई, एक्सटिंग्विशिंग फायर, यानी आग को कैसे बुझाया जाए, किन तरीकों से बुझाया जाए, उसके सिद्धांत, उसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नंबर 1, कैसे बुझाया जाए, रिमूविंग ऑफ ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द साइट ऑफ द फायर, यानी ऐसी सब चीजों को रिमूव कर दो जो कि क्या हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि जैसे लकड़ी में आग लगी तो सारी लकड़ी वहां से हटा दो, ना रहेगी लकड़ी और ना जलेगी, ठीक है। तो यानी जो चीज जल रही है उसी को हटा दो, फ्रॉम द साइड, जहां पे आग लगी हुई वहां से हटा दो, कंबस्टिबल सब्सटेंस को भी वहां से हटा दो, तो क्या हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। सेकंड, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द सपोर्टर ऑफ द कंबशन, ठीक है, यानी कंबशन का जो सपोर्टर है उसको हटा दो। कंबशन का सपोर्टर मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तब भी आग लगनी बंद हो जाएगी, तो ये दूसरा काम कर सकते हैं। थर्ड, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, जो चीज जल रही है उसका तापमान कम कर दो,
ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो। अब टेम्परेचर कम कर दें, बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, और कितना कम करना है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दो। कोई भी चीज जलती है तो जब उसका तापमान बढ़ते 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 इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है तब वो चीज जलना स्टार्ट होती है। तो अगर आप चाहते हैं आग बुझ जाए, फायर एक्सटिंग्विश हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बिलो कर दो। किससे, इग्निशन टेम्परेचर, तो अपने आप जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखते हैं भी, है ना। नॉट फायर मे बी कंट्रोल बाय एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर। अब देखो ये 3 अलग अलग फैक्टर बताए, आप एक साथ 2 या 3 फैक्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, आपको ये बताना है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से मददगार होती है एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आग को बुझाने के लिए। चलिए देखते हैं। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है ऑक्सीजन से। वाटर भी भारी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी भारी है। चलिए, सो इट कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो ये क्या होती है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जैसे वुड जल रही है, पेपर जल रहा है, कोई भी चीज जल रही है, तो उसके चारों ओर कवर बना लेती है ना, यानी उसको जैसे ब्लैंकेट उड़ा देते हैं ना, कंबल उड़ा देते हैं किसी चीज को, तो वैसे उसको कवर कर लेती है, लाइक ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह। एज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, ठीक है, उसको घेर लेती है, बाहर ही है तो भाई उसको ढकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये कवर बना लेती है तो बाहर के एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन में और अंदर जो फ्यूल जल रहा है उसमें कोई भी कनेक्शन रह नहीं जाता, वो कट ऑफ हो जाती है। सो द फायर इज कंट्रोल, इसकी वजह से फायर कंट्रोल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूजफुल टू कंट्रोल द फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग, यानी कहीं पे बिजली के तारों की शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से अगर आग लगी हो तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, एज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी कोई नुकसान नहीं होता है। एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। जैसे पानी डालोगे तो भाई पानी में तो करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है, तो वहां पे तो आप ही पकड़े जाओगे बिजली से, ठीक है, तो क्या आग बुझाने गए थे फिर। ठीक है, तो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बी आंसर ब्रीफली, यानी आपको आंसर देने हैं लेकिन उतने ज्यादा डिटेल में नहीं देने हैं, यानी आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन की तरह मान के चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी हमें मिल चुका है कि भाई किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और क्यों होता है। तो देखो भाई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, जो सबसे बाहर वाला होता है जो कि ब्लू जोन होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज हेयर कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है वैक्स वेपर का, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहती है, तो कंप्लीट कंबशन होने की वजह से यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय एन आइडियल फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल यानी आदर्श, जिसके आप एग्जाम्पल देना चाहें, ठीक है, कि भाई हमें इनकी तरह बनना है, ये करना है, तो इस तरह से, यानी आइडियल फ्यूल एक होता क्या है। द फ्यूल विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जिसके पास ये क्वालिटीज होंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको हम कहेंगे आइडियल फ्यूल। तो क्या क्या है वो क्वालिटीज देखते हैं। नंबर 1, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ढूंढते फिर रहे वो फ्यूल ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड, इट शुड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, उसकी कैलोरिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, कैलोरिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब 1 किलोग्राम अगर फ्यूल को बनाए तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको हीट दे, तो उसको कहते हैं कैलोरिक वैल्यू। इट शुड बर्न एट कांस्टेंट रेट, यानी वो एक कांस्टेंट रेट पे जलना चाहिए, ऐसा नहीं हो, है ना, जैसी आग लगाई बहुत तेजी से जल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद धीरे 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 करके जल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो जलने का रेट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, जिस मतलब सेम स्पीड से जले, जब से जलना स्टार्ट किया जब तक एंड हुआ है उस टाइम तक वो सेम स्पीड से जलता रहे। ओके, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सूट और हार्मफुल गैस और एनी अदर रेजिड्यू आफ्टर कंबशन, यानी कि जब वो फ्यूल जल जाए, जब वो सब्सटेंस जल जाए तो जलने के बाद कोई भी वेस्ट रेजिड्यू, वेस्ट चीजें वो नहीं छोड़ना चाहिए, कोई गैसेज, हार्मफुल गैसेज नहीं निकलने चाहिए, दम घुटने लगे चला पता चले, तो ऐसी चीजें नहीं छोड़ना चाहिए। फिफ्थ, द फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो फ्यूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेफ, सुरक्षित होना चाहिए, हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी इन रख रखाव में वगैरह में हैंडल करने के लिए ये सेफ होना चाहिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तब कहेंगे उसको क्या, दिस इज द आइडियल फ्यूल। नेक्स्ट,
वाई आर गैसियस फ्यूल, ये जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं बेटर देन द सॉलिड एंड लिक्विड वंस, ये जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेटर, अच्छे होते हैं। किससे अच्छे होते हैं, सॉलिड और लिक्विड से, यानी गैस वाले जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड से अच्छे होते हैं। क्यों, वाई, ये आंसर आपको देना। चलिए, गैसेस फ्यूल्स हैव कंपैरेटिवली हाई कैलोरिक वैल्यू, जो गैसेस फ्यूल्स होते हैं उनकी सामान्यतः अगर बात करें तो कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सूट, वो कोई रेजिड्यू, सूट वगैरह, हार्मफुल गैसेस वगैरह भी नहीं प्रोड्यूस करते। दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब थोड़ा बहुत उनको गर्म करेंगे जलने लग जाएंगे, तुरंत आसानी से जल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो द गैसेस फ्यूल्स आर बेटर देन द सॉलिड एंड लिक्विड वंस, इसलिए इन सब कारणों की वजह से क्या होते हैं, गैसेस फ्यूल्स होते हैं बेटर, अच्छे होते हैं, किससे, सॉलिड और लिक्विड से। नेक्स्ट, हाउ डज द बर्निंग ऑफ वुड एज ए फ्यूल हार्मफुल टू अस, कह रहा है कि बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जो जलाना होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्यों। ठीक है, क्यों होता है भाई हार्मफुल, कुछ रीजन बताओ, कारण बताओ ऐसे। ठीक है, देखते हैं। ऑन बर्निंग वुड एज ए फ्यूल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस, जब लकड़ी को जलाया जाता है तो कुछ अनबर्न, कुछ जले कुछ नहीं जले, ऐसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, वेस्ट रह जाते हैं, बच जाते हैं इन द एनवायरमेंट, कहाँ पे, एनवायरमेंट में। दीज फाइन पार्टिकल्स, ये फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉज, कारण बनते हैं किसका, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं जैसे कि अस्थमा, इन पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, टू ऑब्टेन वुड एज फ्यूल वी हैव टू कट ट्री, और ये जो लकड़ी है इसको बनाने के लिए भाई हम कहीं में, है ना, घर में थोड़ी ना बन रही है, पेड़ों को काटना पड़ता है। विच कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब कि जंगल नष्ट हो जाते हैं। एंड वेरियस एनवायरमेंट हैजार्ड, और जिसकी वजह से एनवायरमेंट, है ना, की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल हैजार्डस हमें फेस करने पड़ते हैं, एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एट द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड को बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्यों माना जाता है, टू पुट ऑफ फायर्स कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल और ऑयल, यानी कि जब आग लगी हो लिक्विड्स की वजह से, पेट्रोल हो गए जैसे ऑयल्स हो गए, इनकी वजह से अगर आग लगी है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे अच्छा आग बुझाने वाला माना जाता है। क्यों भाई, पानी को क्यों नहीं माना जाता, यानी कंपैरिजन करो जरा, देख के बताते हैं। चलिए, क्या है आंसर, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से भारी, सॉरी हैवियर देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भारी होती है। सो इट कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर कर देती है, लाइक ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह, यानी पूरा घेर के उसको रख लेगी जहां पे भी आग लगी हुई है। एज द कॉन्टेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड गैस इज कट ऑफ, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल के बीच में जहां पे आग लगी हुई है और ऑक्सीजन जो कि एनवायरनमेंट में है, उनके बीच में एक कवर बन गया है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जब ऑक्सीजन ही नहीं है कंबशन, सो द फायर इज कंट्रोल, इसकी वजह से फायर कंट्रोल हो जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, टू पुट ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए, कॉज्ड बाय, जो कि लगी थी, बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल और ऑयल, इनकी वजह से लगी थी, तो उसको बेस्ट माना जाता है CO2 को। चलिए, आंसर इन वन वर्ड, अब आपको आंसर देने हैं, और किस में देने हैं, वन वर्ड में आंसर देने हैं। चलिए भाई, वन वर्ड में हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। क्या है ये क्वेश्चन, अच्छा, C1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, और आप लोग कभी कभी तो चीटिंग करने की कोशिश भी करते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं भाई, कंबस्शन वाला जो चैप्टर है उसके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, ए गुड फ्यूल हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एक अच्छा जो फ्यूल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो क्या बात ये सही है, बिल्कुल सही, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी 1 किलोग्राम जलने पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी हमको दे, तो ऐसा ही तो फ्यूल जाते हैं, है ना, तो इसलिए क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। नेक्स्ट, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वाटर को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, आग बुझाने की तरह यूज नहीं किया जाता है जबकि आग लगी हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में।
यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो, बिजली के उपकरण इन्वॉल्व हो, तो आप क्या करोगे कि भाई पानी डाल के आग नहीं बुझाओगे। यानी कि ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है गाँव में, ठीक है, शहर में, तो आप क्या करोगे, बाल्टी से भर भर के पानी डाल। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो, नहीं करना है। आप पानी डालोगे पकड़ लेगी आपको, पानी में करंट फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा था, वाटर इज नॉट यूज, नहीं उपयोग करते हैं, तो सही बात है भाई, नहीं करना चाहिए हमको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, वुड इज बेटर फ्यूल देन एलपीजी, कह रहा है कि वुड जो होती है बेटर फ्यूल होता है, अच्छा फ्यूल है, लकड़ी अच्छी है, किससे, एलपीजी से। घरों में जो सिलेंडर यूज करते हैं ना वो एलपीजी होती है, तो क्या उससे अच्छा फ्यूल होता है वुड? अरे भाई वुड उससे अच्छा फ्यूल होता तो भाई एलपीजी सिलेंडर क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा बेटा, फॉल, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, फॉल। नेक्स्ट, ए गुड फ्यूल बर्न्स नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, एक अच्छा जो फ्यूल होता है ना तो बहुत तेज जलता है ना ही बहुत धीरे जलता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है भाई। एक हमने बताया था, जब कैरेक्टरिस्टिक बताई थी तो आपको ये बताया गया था, उसको ना ही बहुत तेज जलना चाहिए ना ही बहुत धीरे जलना चाहिए, उसको कांस्टेंट रेट से जलना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ठीक है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, इग्निशन तापमान वो तापमान होता है बिलो विच ए सब्सटेंस, यानी उसके नीचे, उससे कम अगर तापमान है, सब्सटेंस डज नॉट बर्न, तो सब्सटेंस वो जलेगा ही नहीं, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ द कंबशन, चाहे कितनी भी अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, अगर आप इग्निशन टेम्परेचर से कम तापमान तक हैं, इग्निशन तापमान तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या वो तापमान होता है इग्निशन टेम्परेचर? बिल्कुल सही बात कही जा रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब कौन सा क्वेश्चन आ गए भाई, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखने में है ना स्टूडेंट को कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एक सेम मीनिंग जैसी एक जैसी चीजें लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। द सॉलिड फ्यूल यूज्ड फॉर, जो सॉलिड ठोस फ्यूल होते हैं, यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इन रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में जो यूज होते हैं, और जो सॉलिड फ्यूल है वो कौन सा फ्यूल यूज होता है भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, वुड लकड़ी भी यूज होती है, काउ डंग केक की बात हमने की थी वो भी यूज होती है। तो देखो भाई यहाँ पे आप वुड लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर वुड आपको ध्यान नहीं आ रहा है तब सेकेंडली आप काउ डंग केक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सॉलिड फ्यूल होता है और गाँव में वगैरह में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेटर ऑप्शन है कि आप वुड, क्योंकि प्राचीन टाइम से, बहुत एंशिएंट टाइम से हम लोग वुड लकड़ी का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट, नोट, वुड, काउडंग, कोक, ठीक है, केक, काउडंग केक, कोल हो गया, मे आल्सो बी द राइट आंसर, ये राइट आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर उनमें भी सबसे है ना, इनमें भी थोड़ा सबसे बेहतर आंसर की कोशिश की जाए तो वो वुड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए लिक्विड फ्यूल इज इन होम फॉर कुकिंग इज, एक लिक्विड फ्यूल जो होता है यूज इन होम, जो कि घरों में यूज होता है, फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। अब देखो भाई, ऐसा कौन सा फ्यूल है जो लिक्विड में है ना, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, और घरों में खाना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए जब वो सिलेंडर में रहती है तो अब लिक्विड की फॉर्म में रहती है, तब क्या रहती है, वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। तो ये लिक्विड फ्यूल है जो कि यूज होता है, लेकिन जब जलने लगती है, गैस बाहर निकलती है, तो सिलेंडर में हम गैस की तरह उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी। हाँ, कहीं कहीं पे आप कैरोसिन ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, कैरोसिन भी क्या होता है, इसकी तरह यूज होता है, लेकिन वो भी जब स्टोव से बाहर निकल रही होती है तो वो भी गैस की फॉर्म में ही बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी। नेक्स्ट, गैसियस फ्यूल्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्यूल्स देन द सॉलिड एंड लिक्विड। गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड से कैसे होते हैं, कैसे होते हैं मतलब अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, क्या होते हैं? तो गैसियस फ्यूल क्या होता है, बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गैसियस फ्यूल्स आर बेटर फ्यूल देन द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। नेक्स्ट, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन, ये जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, यानी हाइड्रोजन गैस, वैसे तो हाइड्रोजन गैस होती है, उसको लिक्विड फॉर्म में बना लिया जाता है, इज यूज्ड एज फ्यूल, उसको फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। कहाँ, हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह कहाँ यूज करते हैं? तो राइट आंसर है भाई स्पेसक्राफ्ट में, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हैं हम, किसकी तरह,
हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं एज ए फ्यूल। नेक्स्ट, नो कंबस्शन टेक प्लेस इन द, कंबस्शन नहीं होता है इन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कैंडल में, जो कैंडल की 3 जोन हमने बताई थी, वहां पे किस जोन में कंबस्शन नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं जो बीच वाला था बिक, है ना, जहां पे ब्लैक था, और वो उसको क्या कहते थे, याद आ रहा है आपको, उसको कहते थे इनर मोस्ट जोन। तो उसको क्या कहते थे, इनर मोस्ट जोन में कंबस्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डॉट 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 ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस मैनी पॉइजनस। यानी इनकम्प्लीट क्या भाई, फ्यूल का इनकम्प्लीट क्या, फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, बात करें ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस मैनी पॉइजनस, बहुत सारी पॉइजनस क्या प्रोड्यूस करता है, गैसेस हार्मफुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूसेस मैनी पॉइजनस गैसेस एंड सूट। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है इनकम्प्लीट कंबस्शन। नेक्स्ट, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स प्रोड्यूसेस, कंप्लीट कंबस्शन जो होता है ज्यादातर फ्यूल्स का वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्या बनाता है भाई, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यानी आप अभी देख चुके थे, 2 कंबस्शन के एग्जाम्पल भी दिए थे, तो दोनों केसेस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बन रही थी, बाकी की कोई गारंटी नहीं थी, किसी में वाटर वेपर बन रही थी, किसी में कुछ बन रही थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले कॉलम्स आपके आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो भाई, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है, कॉलम ए में 6 है, कॉलम बी में भी 6 है, तो कोई इश्यू नहीं, सबका मैचिंग हो जानी है। पहला है, ठीक है, पहले हम उसको मैच करेंगे जो हमें ज्यादा अच्छे से आता है। यही ट्रिक आप, यही मेथड आप अपनाया कीजिए कि जो पहले आपको ज्यादा अच्छे से आता है उसको मैच करा दीजिए। ठीक, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन ए यूनिट क्वांटिटी मतलब 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। जब 1 किलोग्राम फ्यूल को कंप्लीटली जला दिया जाता है, पूरी तरीके से जला दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? तो मुझे ध्यान आ रहा है, उसको हम क्या कहते थे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखो भाई, पहले वाले का हो जाएगा क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। लो भाई, पहले वाले का कैलोरीफिक वैल्यू हमने लगा दिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहाँ कहाँ होता है भाई? हमने 2 एग्जांपल दिए थे आपको स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के। एक दिया था क्या, किस में होता है ये, फॉरेस्ट फायर में होता है, एक होता है कोल माइन में। तो इसमें है क्या, फॉरेस्ट फायर, कोल माइन, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा एग्जांपल हम आपको दिए नहीं थे वहां पे। चलिए, तो इसको अभी रहने देते हैं, क्लियर हो जाएगी चीजें। ए डिवाइस टू एक्सटिंग्विश फायर, एक ऐसी डिवाइस जो आग को बुझाने के काम आती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपने भी देखा होगा आपके स्कूल वगैरह में, ठीक है, वो क्या होते हैं, रेड कलर के सिलेंडर रखे होते हैं, उसमें छोटी सी एक पाइप लगी रहती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन को सपोर्ट कौन करता है? तो कौन करता है, ऑक्सीजन करती है। कौन करता है, ऑक्सीजन करती है। ठीक है, चलिए, फ्यूल फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। कौन भाई? जैसे गाड़ियों को, व्हीकल को चलने के लिए जरूरत होती है पेट्रोल की, डीजल की, ऐसी हमारी बॉडी को काम, अपने सारे फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, खाने की, फूड की। तो कहीं है क्या, ये रहा, देखो ये कहाँ मिला, ये मिल गया हमें, फूड। चलो नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल। अगर कोल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो क्या होगा भाई? कोल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, किसी भी चीज, कोल का ही क्यों, किसी भी चीज का इनकम्प्लीट कंबस्शन अगर होता है तो उससे क्या होता है भाई, पोल्यूशन होता है ना। ऐसी चीजें, हैजार्डस गैसेस, पॉइजनस गैसेस वगैरह निकलेंगे, सूट वगैरह निकलेंगे, तो क्या करेंगे, एयर को पोल्यूट करेंगे। तो ये क्या हो गया, एयर पोल्यूशन। अब देखिए क्या बचा था, एक बचा हुआ था, है ना, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का कंबस्शन का क्या एग्जांपल हो जाएगा, व्हाइट फास्फोरस। क्या हो जाएगा, व्हाइट फास्फोरस। तो इस चीज को आप याद कर लेंगे कि भाई स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में 3 एग्जांपल हमारे पास हो चुके हैं। एक था फायर फॉरेस्ट, एक था कोल माइंस, एंड अनदर इज व्हाइट फास्फोरस। ये भी अपने आप जलने लगता है जब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट, और इसके साथ ऐसा होता है भाई, ये रूम टेम्परेचर पे जलने लग जाता है ना। नॉर्मल टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ये जलने लग जाता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में ले आते हैं, इसको स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कैटेगरी में आ जाता है, रूम टेम्परेचर परिस्थिति में। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए गुड फ्यूल शुड हैव,
एक अच्छा फ्यूल जो होता है उसके पास होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, लो इग्निशन टेम्परेचर, कम तापमान पर भी जलने लगे। इग्निशन तापमान कैसा होना चाहिए उसका, लो। बिल्कुल सही है भाई, हम तो ये चाहते हैं जरा सी आग दिखाएं तुरंत जलने लग जाए फ्यूल, ठीक है, तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो होना चाहिए। हाई कैलोरिक वैल्यू, बिल्कुल कैलोरिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 1 किलोग्राम को जलाए तो बहुत ज्यादा हीट दे, तो भाई ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। लो कॉस्ट, सस्ता हो, बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं, पैसा खर्ची ना हो। एंड इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध हो, कहीं ढूंढना ना पड़े, यहीं अगल बगल में मिल जाए कहीं, ठीक है, बिल्कुल यही चाहते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, इनमें से कुछ फ्यूल दिए गए हैं, वुड दिया है, पोल, अरे पोल कौन सा होता है भाई, ये हो जाएगा कोल, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई, इसको क्या कर लेंगे कोल, इसको क्या कर लेंगे कोल। तो वुड है, ठीक है, इसको काट दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं कोल, COAL, है ना, कोल, है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी भी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, तो इनमें से 4 फ्यूल आपको दिए हैं, वुड दिया है, कोल दिया है, हाइड्रोजन दिया है, पेट्रोल दिया है, इनमें सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू किसकी होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू वुड की, नहीं, वुड से ज्यादा तो कोयले की होती है, कोयले की जी नहीं, कोयले से ज्यादा तो पेट्रोल की होती है, पेट्रोल की जी नहीं, पेट्रोल से ज्यादा हाइड्रोजन की होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर को आग बुझाने के काम में लाया जाता है, बिकॉज इट, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, इट रिड्यूसेस द इग्निशन टेम्परेचर, ये इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है, कम तापमान पर ले आता है, तो इग्निशन टेम्परेचर जब सब्सटेंस रह ही नहीं जाएगा तो आग ही नहीं पकड़ेगा, कंबशन होगा ही नहीं, ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, तो बिल्कुल सही बात है ना, बर्निंग सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन कर देता है, जब वो जल रहा होता है तो इग्निशन टेम्परेचर से सब्सटेंस का तापमान कम कर देता है, जिसकी वजह से आग लगनी बंद हो जाती है, ठीक, सही लग रहा है। बी, कूल्स द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, देखो अब इन दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है, अब इन दोनों चीजों में कितना बड़ा डिफरेंस है, वन इज रिड्यूस द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, तो देखो भाई कोई भी बर्निंग सब्सटेंस है, ठीक है, जब वो जल रहा है तो यहाँ पे कहने में 2 तरीके की चीजें हो चुकी है, पहले जिस तरीके से हमने पढ़ा, अब एक जैसे ही 2 ऑप्शन आपको मिल गए, तो आपको अब इसको बारीकी से बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा क्या है, रिड्यूस द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जल रहा है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, जी नहीं, इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का फिक्स है, जैसे आप ये समझें कि भाई ये वुड है, ये क्या है वुड है, और मान लिया, है ना, वुड है, मान लिया कि ये क्या होती है 50 डिग्री सेल्सियस पे जलना स्टार्ट हो जाए, यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है 50, कितना है 50, तो भाई वुड का इग्निशन टेम्परेचर तो 50 ही रहेगा, ठीक है, बट आप उसका क्या कर सकते हो, उस वुड को उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम पे लेके आ सकते हो, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, हाँ, उस समय पे आप इसका तापमान उसको ठंडा कर दो, पानी डाल दो, तो ये वुड जो है अपने इग्निशन टेम्परेचर से कम पे आ जाएगी, लेकिन जब आप फिर से उसको गर्म करोगे तो 50 डिग्री पे जैसे ही पहुंचोगे तो फिर 50 डिग्री पे पहुंचने में जलने लगेगा, सपोज दैट, है ना, मान लिया, जूम किया है, ठीक है, तो यानी इग्निशन टेम्परेचर फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस द इग्निशन टेम्परेचर, नहीं, इग्निशन टेम्परेचर को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता है, समझ में आई बात, हाँ, ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, जी नहीं, कूल्स द बर्निंग सब्सटेंस, ये बर्निंग सब्सटेंस को कूल कर देता है, सब्सटेंस को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से, ठीक है, क्या होता है, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ये जलती हुई चीज को ठंडा करते 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 उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है, इग्निशन टेम्परेचर वही है भाई, इग्निशन टेम्परेचर तो ये देखो, ये है सपोज दैट इग्निशन टेम्परेचर, है ना, आप क्या करोगे, पानी डालोगे तो ये अपनी चीज अपने तापमान से नीचे आ जाएगी, यानी अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे की तरफ आ जाएगी, लेकिन ये इग्निशन टेम्परेचर तो यही रहेगा ना, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट। आगे भी देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भाई देखो बी और सी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, मेक्स ए ब्लैंकेट ऑफ वाटर वेपर, बिल्कुल सही है, एंड कट्स ऑफ द ऑक्सीजन, यानी जब पानी इसमें पड़ेगा, जलते हुए सब्सटेंस में पड़ेगा तो वाटर वेपराइज होता है, वेपराइज हो जाता है,
तो वाटर वेपर का एक ब्लैंकेट कवर हो जाता है, उसकी तरफ चारों तरफ ढक लेता है, जिससे क्या होता है बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं आने पाती। तो ये भी सही है, ठीक है। तो बी एंड सी दोनों सही है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, दैट इज बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। इन कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस्ड है उस पे वर्क करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके आग को बुझाते हैं, उनकी बारे में बात कही गई है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन फायर एक्सटिंग्विशर में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? किस फॉर्म में रहती है? कह रहा लिक्विफाइड एंड कंप्रेस्ड फॉर्म, लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है एंड और कंप्रेस्ड फॉर्म में रहती है, यानी लिक्विड की फॉर्म में, या गैस जो है वो की कंप्रेस की फॉर्म में। अच्छा जी। दूसरा, पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर जो होता है उसकी फॉर्म में रहती है, यानी पाउडर की फॉर्म में रहती है। पाउडर ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, या कह रहा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या कह रहा है? ऑल ऑफ दीज, इनके फॉर्म में रहती है। तो देखो भाई किस किस फॉर्म में रहती है, तो देखो आपको बता दें, लिक्विफाइड एंड कंप्रेस्ड की फॉर्म में भी रहती है, पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी रहती है, पाउडर पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी रहती है, तो इसकी फॉर्म में भी रहती है, ठीक है। तो यानी सभी किसी भी फॉर्म में रह सकती है। तो यानी फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग फॉर्म्स में रहती है। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हेन ए वैक्स कैंडल बर्न्स, जब एक वैक्स कैंडल को जलाया जाता है, विच पार्ट ऑफ इट कैचेज फायर, तो उसका कौन सा पार्ट है जो कि आग पकड़ लेता है, यानी जल्दी सबसे पहले जल जाता है, ठीक है, यानी वो जलने लगता है। तो कौन सा पार्ट है कैंडल का, एक मोमबत्ती का कौन सा पार्ट होता है जिसमें आग लगती है? तो भाई देखो एक चीज बता देता हूं, जो सबसे अंदर वाला पार्ट था, इनर पार्ट था, जिसको हम विक के नाम से भी जाते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है, तो वहां तो कंबस्शन होता ही नहीं था, वहां तो कंबस्शन होता ही नहीं था, ठीक है। वैक्स वेपर, जो आपका वैक्स है उसकी जो वेपर यानी लिक्विड से वेपर की फॉर्म में जलता है, वो आग पकड़ती है क्या? बिल्कुल वो आग पकड़ती है। कह रहा लिक्विड वैक्स, भाई लिक्विड कैसे जल जाएगा? लिक्विड तो पहले गर्म करोगे तो किस में? वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। सॉलिड वैक्स, सॉलिड वैक्स में कब आग लगती है भाई? वो तो मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वैक्स वेपर। राइट आंसर इज वैक्स वेपर। चलिए, डू एंड लर्न, एक क्वेश्चन है डू एंड लर्न करके, आपके इसमें कंप्लीट द वेब चार्ट, एक चार्ट आपको दिया गया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। क्या है चार्ट देखते हैं। तो ये है चार्ट, ऐसा कुछ आपको दिया गया है, ऊपर दिया गया है फ्यूल्स, और यहाँ पे 1 2 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं, और नीचे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, उन तीनों के एग्जाम्पल। तो यानी फ्यूल्स जो होता है 3 टाइप के होते हैं और उनके एग्जाम्पल देने हैं आपको। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखते ही आप समझ जाएंगे। तो ये रहा राइट आंसर। तो भाई फ्यूल्स होते हैं 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया वुड, कोल, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लिक्विड्स के केस में हो गया पेट्रोल, डीजल, गैस के केस में हो गया बायोगैस, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। चलिए, तो आज का वीडियो भाई आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।